मोदी जी को जानते हो? मोदी जी को जानते हैं तो वो नेता कैसे लगते हैं मोदी जी? वो कहते हैं मैं फकीर हूँ। फकीर है कि सब पूरा पब्लिक के कब्जा में रख लिए। जनसंख्या पर रोक नहीं लगेगा तो महंगाई बढ़ता ही नहीं, रहेगा। तो जनसंख्या का महंगाई से क्या लेना देना? जनसंख्या जगह जमीन कम हो गया है हाँ, और आदमी ज्यादा हो गया है तो हाँ। जनसंख्या तो बढ़ेगा तो खर्चा होगा जैसे ही एक दो ज्यादा। लहर और आ गई, 3 लहर आ गई और ये लहरों का पता नहीं कितनी लहर आई, तो उससे कितना फर्क पड़ जाए? अब जो अगर लहर आ जाएंगे तो हम लोग चले जाएंगे पेट्रोल ऊपर। 200 तक हो जाए कोई दिक्कत नहीं कोई आई। दिक्कत नहीं है जी, 200 के 500 हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 500। सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में भाई आपका स्वागत है। और जिस तरीके से लगातार भाई महंगाई की मार हो गई और भाई कोरोना की जो तीसरी लहर है उसकी जो मार भाई आम जनता ने झेली और उसका सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो भाई गरीब मजदूर और जो मध्य वर्ग है भाई उन परिवार वालों पे ज़्यादा पड़ा है। तो भाई मेरी इच्छा हुई कि चलो भाई जो गरीब मजदूर हैं, जो रेहड़ी पटड़ी वाले हैं, किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं, कितना भाई उनके काम धंधे पे असर हुआ है, महंगाई की कितनी चोट लग रही है और भाई ये जो महामारी बार बार आ रही है उसका इनके भाई रोज़गार पे कितना असर पड़ रहा है। तो थोड़ा भाई मेरे यहाँ पीछे एक चाय वाली दुकान है तो इनसे पूछ लेते हैं। तो आप देख सकते हो भाई ऊपर कोई छप्पर नहीं है, खुले आसमान के नीचे भाई ये चाय की दुकान है और दुकान भी कोई बड़ी नहीं है, नाम मात्र है, छोटे छोटे डिब्बे हैं, सामान भी मेरे ख्याल से हल्का फुल्का सामान है, चाय पत्ती, छोटा सिलेंडर, भाई पतीला वगैरह। तो अंकल जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि भाई कब से दुकान चला रहे हैं और क्या करते हैं। नमस्कार अंकल जी। सर मैं तो लगा रहा हूँ 3 साल से। नाम क्या आपका? मेरा नाम है चुन। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? ये पीछे रहते हैं 16 भी में। अच्छा, और जो आंटी जी हैं ये आपके घर वाली हैं? हाँ जी। अच्छा, दोनों मिलकर चलाते हो? हाँ। आप क्या करते हो, दुकान का ही काम या कुछ और? ये आपको सामने पैडल रिक्शा है वो चलाता हूँ। अच्छा, पैदल रिक्शा। तो दुकान कब से खोली है ये? दुकान का मेरा 3 साल हो गया है। 3 साल हो गए। तो जब शुरू में जब दुकान खोली, जब तो ये कोई महामारी कोरोना कुछ नहीं था, उस टाइम आमदनी कितनी हो जाती थी? उस टाइम समझ लो 500-600 रुपये का हो जाता था। 500-600 हो जाता था। और अब कितना फ़र्क पड़ गया? अभी ज़्यादा 200-150 बहुत हो गया। 200-150 हो जाता है। और आप रिक्शा से कितना कर लेते हो? रिक्शे में कभी 100 कभी 150। क्योंकि इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से जो बैटरी वाले रिक्शा में ज़्यादा पसंद करते होंगे लोग बाग। हाँ। तो आपने नहीं ली बैटरी रिक्शा? अब मेरे पास उतना पूंजी नहीं है सर, मैं कहाँ मुझे से लाऊं? पैसा नहीं है। अच्छा, महंगाई कितनी है अंकल जी? महंगाई तो बहुत है सर अभी इस टाइम। है महंगाई? अगर 100-200 रुपये नहीं कमाएंगे तो खाना भी नहीं मिलेगा। तो जैसे महंगाई की अगर बात करें तो अगर 2 साल पहले सिलेंडर का क्या रेट रहा होगा, अब कितना हो गया, चीनी का कितना फ़र्क पड़ गया, क्योंकि आप में चाय पत्ती, चीनी, गैस, सिलेंडर सब लग रहा है, तो कितना मतलब फ़र्क आ गया महंगाई में 2 साल पहले की और आपकी महंगाई देखें तो? ये तो आधा ही फर्क आ गया सर। आधा फ़र्क आ गया। तो आ जाते हैं ग्राहक यहाँ पे? ग्राहक आ जाते हैं? आते हैं कभी घंटे 2 घंटे में कहीं घूमते घूमते। अच्छा, इस तरीके। चलो आंटी से ही बात कर लेते हैं। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। तो आप ही संभालते हो दुकान? हाँ, दिन भर हम ही रहते हैं। कितने बजे आ जाते हो? आते हैं 8 बजे, और शाम को कितने बजे तक? 6 बजे तक चल जाते हैं। तो अब कितनी कमाई हो जाती वही कमाई 150, कोई दिन 200, जैसा कहाँ करता है वैसा हो जाता है। तो महंगाई की मार ज़्यादा है या इस महामारी की मार ज़्यादा है? महंगाई की भी मार हो गया ज़्यादा, महामारी की भी हो गया। दोनों का है। अच्छा, घर परिवार में कौन कौन है? घर पर परिवार में है 4-5 आदमी। 4-5 आदमी। तो बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं 2-3 अच्छा, बच्चे हैं। वो क्या करते हैं? बच्चे कभी गया बेलदारी करने, कभी बैठे रह गया। अच्छा, मतलब बेलदारी का भी काम में मंदाई चल रहा मंदे है। चल रहा है। आप लोगों का भी ऐसा ही हाँ, है? ऐसे ही है। तो महंगाई में कितना फ़र्क है देखते हो? 2 साल पहले और अब 2 साल के बाद देखो तो कितना फ़र्क आ गया महंगाई में? बहुत आ गया महंगाई। बहुत ज़्यादा। हाँ, तेल रहा 100 रुपये किलो, 90 रुपये किलो, अभी सीधे 200 रुपये किलो कर दिया हाँ। सरसों तेल। जी।
सब्जी आलू 10 रुपये किलो हो जा रहा है ये समय में। हाँ। अभी 15 रुपये किलो 20 रुपये किलो है। गोभी अभी भी 50 रुपये किलो 40 रुपये किलो है। तो इस महंगाई का जिम्मेदार किसको मानते हो? सरकारें के ने मानते हैं, सरकारें ने सब चीज़ करवा रहा। हाँ। महंगाई भी सरकारें करवा रहा, सस्ता भी सरकारें करवा रहा। अभी तो हद से ज़्यादा हो गया। तो ये नेता तो बोलते हैं कि जितना महंगाई होएगा उतना विकास भी होएगा देश का। तो ये देश का विकास हो रहा है उनका हो रहा है? सरकारें का विकास हो रहा है कि देश के क्या विकास हो रहा है? अभी समझ जाइए, हम सबको खाने पर भी आफत है। हाँ जी? खाने पर हमको भी आफत है। जी जी। सरकार कहता है राशन दे दिए, राशन थोड़ी खाएंगे, गेहूं में चावल खाए के थोड़ी पेट भरेगा। उसमें तेल मसाला सब्जी साग सब चीज़ गैस सब चीज़ होना चाहिए भैया। अच्छा, नौकरियां कुछ नहीं मिल रही कहीं? नहीं, कुछ नहीं नौकरी मिल रही, सब बंद पड़ा है। सब बंद पड़ा है। तो मोदी जी को जानते हो? मोदी जी को जानते हैं तो वो नेता कैसे लगते हैं मोदी जी? वो कहते हैं मैं फकीर हूँ। फकीर है कि सब पूरा पब्लिक के कब्जा में रख लिए। फकीर कैसे है? कब्जे में कैसे रख लिया माता जी? ये तो बहुत बड़ी बात बोली, कब्जे में। मतलब किस तरह कब्जे में? किस तरीका की समझ जाइए, काम धंधा नहीं है भैया। काम धंधा पहले चले रहा तो लोग कमा के भी गरीब आदमी गुजारा कर रहा, बाल बच्चा की शादी कर रहा। अभी महंगाई है जो पेट चलाना मुश्किल है, बाल बच्चा की शादी करने के लिए लोग सोच रहा। अच्छा, कहीं ना कहीं मोदी जी से भी नाराजगी कि जब 2014 में आए तो उनका था बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार बहुत सिलेंडर की महंगाई की मार, अब की मोदी सरकार। और फिर अब मोदी सरकार भी सबने बहुमत से लाए और अब वही उन्हीं के राज में महंगाई। तो मोदी जी से क्या कहना चाहते हो? हाँ, मोदी जी के हमारे कहने से थोड़ी मोदी जी सस्ता कर देगा भैया। अच्छा, वो तो उन्हीं के हाथ में है ना, सब चीज़ सस्ता करे चाहे महंगाई करे। अच्छा, इतना पता है कि मोदी जी के हाथ में है। हाथ में है, सब चीज़ तो वही कर रहे हैं ना। अच्छा माता जी, अगर जैसे अभी तो गई है तीसरी लहर, अगर एक दो लहर और आ गई तो? तब तो गरीब आदमी जान से चले जाएगा। अच्छा, बहुत दिक्कत हो जाए। बहुत दिक्कत हो जाएगा। खाने पर लोग तो चुनाई पर तो ध्यान दे रहा, महंगाई पर कहाँ ध्यान दे रहा? महंगाई पर गरीब पर ध्यान देता तो वैसे नहीं होता ना। चलो ठीक। अब देखिए, हमारा लोग कहता है जो मती बनवा लो लेबर कार्ड। हाँ। लेबर कार्ड भी नहीं बनवा रहे हैं। हाँ। अब कोई कहता है लेबर कार्ड बनाओ तो सरकार देगा 1000-1500 का महीना। हाँ। मगर मेरे वो भी नहीं बना है, नहीं बनाए हैं अभी। अच्छा। अभी भी बनाने में लग रहा, कोई कहता है 1200 लगेगा, कोई कहता है 1000 लगेगा। उतना पैसा होगा जब भी तो लेबर कार्ड भी बनवाओगे। अच्छा, लेबर कार्ड का ही पैसा मांगते? हाँ, पैसा मांगते। तो जो आपके ये विधायक वगैरह है ये नहीं कुछ मदद करवाते? नहीं, ये मदद कर। वोट मांगने के लिए आ जाएंगे? हाँ, बस वोट मांगने के लिए तो हम जोड़ के आ जाएंगे कि हम ये कर देंगे तुम्हारा, वो कर दें। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से जो गरीब मजदूर है वही मारा जाता है। हाँ, हर तरीके से। छोटा क्लास का आदमी हर तरीका से जाते हैं। उनको बाल बच्चा को उतना पढ़ाई लिखाई के साधन नहीं है, खाने पीने से कमाई नहीं है। 2 पैसे होता तो सर में बैटरी बिजली ले लेते। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ये सब रिक्शे में 2-3 घंटे में सवारी मिलते हैं। हाँ, हाँ। हम लोग को सवारी सब काट लेता है बैटरी वाला। जी, वो ले जाते हैं 10 रुपये, हम मांगते हैं 20 रुपये। वो आप में नहीं बैठते होंगे और फिर इसमें मेहनत भी ज़्यादा। हाँ जी। अब क्या करें सर, पैसा हो तो कहीं ईद पर भी ले लूँ। मोटरसाइकिल वाला धक्का मार के चला गया। कल एक्सीडेंट करके चला गया, सवारी उतार रहे थे हाँ। और पीछे से मार के चला गया। तो मतलब इस समय जो हालात हैं आम जनता के, गरीब के, वो बड़े मतलब मुश्किल वाले चल रहे हैं। हाँ, बहुत परेशानी, बहुत। और अगर जैसे 1-2 लहर और आ गई, 3 लहर आ गई और ये लहरों का पता नहीं कितनी लहर आई, तो उससे कितना फर्क पड़ जाए? अब जो अगर लहर आ जाएंगे तो हम लोग चले जाएंगे ऊपर। अच्छा, इतना मतलब बुरे हालात हाँ हो जी गए। सर, नहीं सही कह रहे हो, ये तो सबके साथ। ये 2 दिन के लॉकडाउन कर रहे थे। अगर कल परसों नहीं छूटता तो हम लोग को नमक पर रोटी भी मिलना भारी पड़ जाएगी। तो अब थोड़ी राहत है। हाँ, ये खुल गया 2 दिन के लिए। हाँ। अब नमक रोटी कैसे, अभी गया हूँ तो 120 रुपये काम करता आया हूँ। अब जाऊँगा जो नसीब में होगा 150 जो भी हो। तो मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, जो चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में भी उड़ान भरेगा। भगवान करे तो और अच्छा है, हम भी याद करेंगे उनका। अच्छा, हाँ जी, चलो ठीक। तो भाई ये सारी बातें थी, 1-2 दुकानदारों से और पूछेंगे तो भाई उनसे
जान लेते हैं। तो ये भाई भी मैं क्या से आप टैक्सी चलाते हो? हाँ जी। कैसे दिल्ली के ही रहने वाले? हाँ जी। कैसा माहौल चल रहा है? महंगाई महामारी का है कुछ असर? महंगाई कहाँ, जनसंख्या बढ़ रहा है तो महंगाई कहाँ बढ़ा है? अच्छा, महंगाई नहीं बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। क्यों घटा है महंगाई? महंगाई जब तक जनसंख्या पर रोक नहीं लगेगा तो महंगाई बढ़ता ही नहीं, रहेगा। तो जनसंख्या का महंगाई से क्या लेना देना? जनसंख्या जगह जमीन कम हो गया है हाँ। और आदमी ज़्यादा हो गया है तो जनसंख्या तो बढ़ेगा तो खर्चा होगा ही ज़्यादा। अच्छा, तो ये है। हाँ, जब तक जनसंख्या पर रोक नहीं लगेगा तब तक कुछ नहीं होगा। रोजगार ठीक चल रहे हैं? हाँ, रोजगार तो सही चल रहा है, मौज बहार है? पूरा मौज है। मोदी जी महान है? मोदी जी तो महान आई है। महान ही रहेंगे। हाँ, महान ही रहेगा। अच्छा, रोजगार लेकिन बताते हैं कहीं भर्तियां ही नहीं निकल रही, भर्ती निकलते हैं तो पेपर कैंसिल हो जाते हैं। पढ़े लिखे को तो नौकरी बहुत है। हमारा भी लड़का इंजीनियर है, हाँ। वो जब पढ़ेगा ही नहीं तो नौकरी कहाँ से करेगा? तो आपका 10 बार पेपर दे कर आया है, उसमें पास नहीं हुआ है तो लड़के का दोष है ना। अच्छा, नहीं लेकिन जो पास हो चुके हैं जैसे अभी यूपी में भी और पटना में भी हो डंडे, चुका है, सबको नौकरी लग गया। मेरा साला का 3 नौकरी लग गया है, सरकारी नौकरी है। 3 नौकरियां कर रहे हैं। मेरा साला के 3 नौकरी है। 3 नौकरी कैसे हो जाती है सरकारी में? 3 लड़का है हमारे अच्छा। ससुर का, हाँ। तीनों को नौकरी हो चुका है। मतलब कोई दिक्कत है ना? नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। जब तो पढ़ेगा ही नहीं बच्चे तो नौकरी कहाँ से है? तो मोदी सरकार आने से पहले भी तो जनसंख्या बहुत थी। उस टाइम तो मोदी जी कहते थे 70 रुपए का पेट्रोल था, तो उस टाइम कहते थे बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुआ। जो गैस सिलेंडर 450 था वो महंगा लगता था। तो जनसंख्या तो उस टाइम भी बढ़ी हुई थी और जनसंख्या अभी भी है। लेकिन अब क्या है कि महंगाई है तो जनसंख्या की वजह से है। नहीं, जनसंख्या के वजह से महंगाई बढ़ रहा है। अच्छा, हाँ, और कुछ नहीं। तो ऐसे तो और भी महंगाई बढ़ाना चाहिए। महंगा कहाँ है? हम लोगों को तो कुछ महंगा नहीं लग रहा है। कोई महंगा नहीं लग खाने रहा। पीने की सब सस्ता है। चलो, आपको तो लगेगा भी नहीं महंगाई। तो भाई ये सारी बातें तो और दुकानदार से पूछते हैं, 1-2 आंटी और। तो भाई ये ओला उबर चलाते हैं। मोदी जी के भगत हो? मोदी जी के क्या भगत हो? जब तक जनसंख्या नहीं, पर मोदी जी को मानते हो ना? तब तक जनसंख्या थी। भाई मोदी जी को मानते हो? मोदी जी तो पूरा विश्व के प्रसिद्ध आदमी है। अच्छा, हाँ। मतलब बढ़िया समर्थक हो। पूरा- सरकार उन्हीं की रहनी चाहिए। उन्हीं की रहना चाहिए। जब तक मोदी जी जिंदा रहेगा तब तक उन्हीं का सरकार होना चाहिए। अच्छा, मतलब हाँ। वो एक तरीके से देश को बचाए हुए हैं। हाँ, देश को बचाए हुए है, न तो देश तो कब का गुलाम हो चुका होता है। अच्छा, गुलाम कैसे हो जाता है? दूसरे देश वाला अटैक कर देता है। मोदी जी की वजह से कोई देश वाला अटैक नहीं कर रहा है। अच्छा, मोदी जी ने रोक रखे हैं हाँ, पाकिस्तान, चीन सब। सबको पाकिस्तान वाला डरता है, चीन वाला डरता है, अमेरिका वाला डरने लगा है। अच्छा, लेकिन ये मोदी जी धीरे धीरे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सब ये बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, सब प्राइवेट कर रहे हैं। जब सरकारी आदमी काम नहीं करेगा तो प्राइवेट में ही देना पड़ेगा। अब देखिए, मेट्रो प्राइवेट है, हाँ। कितना साफ सुथरा मेट्रो रहता है। हाँ। सरकारी आदमी सरकारी होता है तो साफ सुथरा नहीं करता है, काम नहीं करता सही ढंग से। तो जो मोदी जी ने फिर क्यों बोला कि मेरी सरकार आएगी, मैं 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, वो बोल देते। देना नौकरी करने वाला होना चाहिए। नौकरी की कमी नहीं है, अच्छा, मतलब पढ़े लिखों की पढ़े कमी लिखे है। की कमी है। अच्छा, देश में पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे है लेकिन उतना पेपर में नहीं पास है। होइएगा तभी तो होगा। अच्छा, पेपर में कोई पास ही नहीं हो पाता तो नौकरी मोदी जी कैसे दे कैसे देंगे? देगा? हाँ, अच्छा, जब मोदी सरकार नहीं थी तो कितने वैकेंसी निकला है? राजस्थान में निकला है, यूपी में निकला है, बिहार में निकला है, दिल्ली में भी निकला हुआ है। हाँ। अब इसमें विद्यार्थी पास करेगा तब ना। मेरा लड़का तैयारी कर रहा है, हाँ। उसमें पेपर में पास होगा तभी ना नौकरी लगेगा उसको। अच्छा, ये बात है। हाँ, माता जी ये तो कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं है, जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए महंगाई है। आने दो। हैं? जब स्कूल बंद है तो बच्चा पास कहाँ से करेगा? जिसको पास में बड़का मोबाइल है उसी को तो बच्चा पास करेगा। जिसका गरीब का नहीं है बड़का मोबाइल, उसका बच्चा कहाँ से ऑनलाइन पढ़ के पास करेगा? अच्छा आंटी जी, महंगाई का जनसंख्या से कोई लेना देना है क्या? नहीं नहीं। महंगाई अपनी जगह है, हाँ, जनसंख्या अपनी जगह है सब चीज। तो ऐसा है कि 7 साल में ही अचानक जनसंख्या बढ़ गई इसलिए महंगाई ये हो तो गई। शुरू से बढ़ते आ रहा है जनसंख्या। किसी को पहला से तो बेशक समझ जाओ और बच्चा कम हुआ है। पहले एक आदमी इकट्ठा बच्चा 12 बच्चा रहा। हाँ। आप तो समझ जाइए महंगाई देख करके कोई 2 कर रहा, कोई 3 कर रहा। अच्छा, है ना? बिल्कुल। अब तो और कुछ कंट्रोल हो रहा, बहुत कंट्रोल हो गया।
चलो भाई, ये सारी बातें हैं। और एक तरफ है मोदी जी के चाहने वाले, कोई दिक्कत नहीं है, भरपूर रोजगार है, महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे अगर पेट्रोल 200 तक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है जी, 200 के 500 हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 500 में भी जनसंख्या पर रोक नहीं लगेगा ना। अच्छा, रोक कैसे लगेगी जनसंख्या वो की? मोदी जी, अब कोरोना चल रहा है 3 साल से, न हाँ। तो आधी लाल किला से अभी तक अलाउ हो गया रहता है, जनसंख्या रोक लगाई है। कितना होना चाहिए बच्चे? हाँ? कितने बच्चे? 1 से 2 होना चाहिए, तो आज भी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आज भी 1-2 ही हो रहा है ज्यादातर। हाँ? आज भी 1-2 ही कर रहे हैं। नहीं हो रहा ना, गांव में देखिए 8-8 बच्चे पैदा कर लिया। आज भी कर रहे हैं 8? आज भी कर रहा है पैदा। आपका कौन सा गांव, कौन सी जगह से? मेरा बिहार से है, सीतामढ़ी से। अच्छा, मतलब आज भी जिनकी शादियां हो रही है वो 8-8 बच्चे धड़ाधड़ लगे हुए हैं? लगा हुआ है सब। अच्छा जी। हाँ, गांव में तो ज्यादा ही जनसंख्या है। अच्छा, तो भाई ये सारी बातें हैं कि भाई जनसंख्या ज़्यादा इसलिए महंगाई ज़्यादा है। अब माता जी की बात है, वो आपको पता है कि भाई किस तरह गुजारा कर रहे हैं। तो और ये भाई मोदी जी के काफ़ी कट्टर समर्थक हैं, क्योंकि जब तक मोदी जी है देश सुरक्षित है, और जब तक मोदी जी नहीं रहेंगे तो अब तक तो देश गुलाम हो चुका होता, अभी तक पता नहीं कैसे बचा हुआ था। तो भाई ये सारी बातें हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपनी राय दें। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें। सभी भाई साथियों को मेरी राम राम।